हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा आयोजित 2015 से 2019 के मध्य जितनी भी परीक्षाएं संपन्न करवाई गई हैं, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को एक जगह संकलन करके उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी व्याख्याओं को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरा यकीन मानिए, आप सभी लोग यदि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करते हैं और साथ ही साथ जितनी व्याख्याएं बताई जा रही हैं, साथ में जो बॉक्स में व्याख्या लिखी हुई है, जैसे इस प्रकार से व्याख्या है, इसको अच्छे से समझते हैं तो यकीन मानिए 30+ क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है और सफलता बैच के अंतर्गत हम लोग निःशुल्क जो कि बैच है उसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटी की क्लासेस जो आई थिंक 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और यह जो है पॉलिटी के अंतर्गत तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इस बात से आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं कि जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वह 5 वर्षों के लिए जो है उसका कार्यकाल होता है। वह चीज़ साइड रखते हैं, यह तो आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। अब आप लोग यह सोचेंगे कि इतना छोटा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो सबूत आपके सामने है कि यूपी ट्रिपल एस सी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब समझ गए ना कि प्रश्न आसान भी आते हैं, परंतु आप सभी लोग जो अन्य कोचिंग्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग में कराया क्या जाता है, वे आपको सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चन ही कराते हैं, इजी क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और जिससे होता क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस को भी सही होते हुए उसको गलत कराते हैं कि यह प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। और इस प्रकार के प्रश्न आयोग में पूछे जाते हैं। इस चीज़ से आप सभी लोग भली भांति अब परिचित हो गए होंगे। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे यह पूछा जा सकता है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कि इनका निर्वाचन निम्न में से कौन करता है। और ऑप्शन दे दिया कि भारत का लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या उपरोक्त में से सभी। तो जो चौथा ऑप्शन मैंने बताया, उपरोक्त में से सभी, तो यह सभी के सभी जो है भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आइए व्याख्या को देखते हैं और सारी चीज़ें अपनी जो भी इससे रिलेटेड अन्य डाउट्स होंगे आपके मन में, वह सारे के सारे डाउट्स इस व्याख्या के अंतर्गत कवर कर लिए जाएंगे। तो व्याख्या है, भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक है। पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह प्रथम नागरिक होता है और जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया और यहाँ व्याख्या में भी दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। आप समझ में आ गया? ठीक। तो व्याख्या कितनी आवश्यकता है, आपको कितनी अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3, इस तरह से आप लोग याद करिएगा। मैंने भी इसी प्रकार से याद किया था और आज तक अभी भी याद है। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3 क्या होता है, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या पढ़िए और देखिए, यह आपकी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 जिसकी अभी पुनर्परीक्षा होनी है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। ठीक है, तो समझ गए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो कुल 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है या नामित कर सकता है। और
इसके अंतर्गत व्याख्या को देखते हैं तो सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी राष्ट्रपति से संबंधित। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) का के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(1) का के तहत जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। और किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत जो है यह किन व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है अच्छे से स्पष्ट किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? रिपीटेड क्वेश्चन है और ऊपर के क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में, और यह जो रिपीटेड क्वेश्चन है यह पूछा गया है आबकारी सिपाही 2016 में। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास जो है पूर्णतः इस प्रकार की शक्ति संपन्न है। ठीक, तो क्या है इसके अंतर्गत व्याख्या? हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। समझ में आ गया? किस अनुच्छेद के तहत है? तो 244(1) के तहत। और यदि पूछा जाए किस अनुसूची में यह वर्णित है तो 5वीं अनुसूची में जो है यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो यह उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और अनुच्छेद 56(1) के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जो है वे जेल भी गए थे। और यह एकमात्र राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, जो है इनके बारे में और जो है व्याख्या में दिया गया है, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो वीवी गिरी ने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहाँ वर्ष 1916 में इन्होंने आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और कॉलेज से भी निष्कासित कर दिए गए। ठीक है, तो वे कौन से राष्ट्रपति थे? तो वीवी गिरी राष्ट्रपति जो थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये जो है 6th यानी कि 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 6th राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। इसकी व्याख्या देखिए, उनका कार्यकाल जो है, एक मिनट, नीलम संजीव रेड्डी जो है 6वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, या निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए, तो उसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए प्रश्न भी पूछा गया है और मैं यह बोल ही रहा था कि इस प्रकार से यदि प्रश्न बने तो आप लोग बताइएगा। और यह प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है। आशु लिपिक परीक्षा में जो है 2016 की परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति, रिपीटेड क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी यानी कि एन संजीव रेड्डी। और 11th क्वेश्चन है, और इस प्रकार का अब क्वेश्चन नहीं आएगा कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। परंतु हाँ, आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि यह पूछा जाए कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वह भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो वह आप लोग ध्यान रखिएगा 15वें जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वह होता है अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, एक मिनट ये कट गया, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो वह एकमात्र राज्यसभा के पास होता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा द्वारा सहमत प्राप्त हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की एकमात्र को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है, तो उसको कहते हैं क्षमादान। यह तो आप लोग कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रेमिशन। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह न्यायिक शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सके। राष्ट्रपति क्षमादान या रेमिशन के माध्यम से के द्वारा या माध्यम से अपराध के चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की प्रक्रिया राष्ट्रपति को जो है दी गई है। इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन यह है कि 15वां क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो एम वेंकैया नायडू जी हैं, परंतु अभी जो है बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो उनका आप सभी लोग जो बदले गए हैं, यानी कि अभी जो नए राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम आप हमें सभी स्टूडेंट्स कमेंट में प्रोवाइड करें। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित ही वे लोग इस परीक्षा में सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं जो दिन रात करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि वीडियोस को थोड़ा छोटा रखा जा रहा है, उसका मेन कारण यह है कि लोग बोर ना हो। ठीक है, जीएस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों, वीडियोस को इसीलिए एक ही टॉपिक पे कंप्लीट किया जा रहा है। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स जो है हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर वीडियो को लंबी बनाइए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा जो कार्य किया जा रहा है, यह आप सभी स्टूडेंट्स के हित के लिए किया जा रहा है। आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बना देंगे और आप सभी लोग देखेंगे नहीं, उससे आपका भी समय नष्ट होगा और साथ ही साथ हमारा भी समय नष्ट होगा। तो समय का यूटिलाइजेशन करिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत जितने भी प्रश्न अभी तक की आयोग में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपलब्ध करवाया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसद से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। और यूं ही आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें। निश्चित ही अब हमारा यह भी प्रयास है कि जो ज्योग्राफी सेक्शन है, यानी कि भूगोल है, उसको भी साथ ही साथ कंप्लीट किया जाए और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय